रमेश कुमार एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। मेहनत, ईमानदारी और लगन से उसने एमबीए पूरा किया और दिल्ली की एक नामी प्राइवेट कंपनी विजन टेक सॉल्यूशंस में एक जूनियर मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी शुरू की। यह उसका पहला बड़ा अवसर था और वह पूरी तरह समर्पित था। रमेश का सपना था कि वह अपनी मेहनत से एक दिन कंपनी में डायरेक्टर की कुर्सी तक पहुंचेगा। पहले 6 महीने उसने देर तक काम किया, रिपोर्ट्स तैयार की, क्लाइंट्स से मिलकर कंपनी के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स भी लाए। उसके वरिष्ठ अधिकारी राजीव मेहरा शुरू में उसकी तारीफ करते थे। रमेश की मेहनत और लोकप्रियता से कुछ सहकर्मी असहज महसूस करने लगे, खासकर वही लोग जो सालों से कंपनी में थे लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए थे। उनमें से प्रमुख था विकास शर्मा, जो एचआर विभाग में था और राजीव मेहरा का करीबी भी था। विकास को यह पसंद नहीं आया कि रमेश इतने कम समय में सबकी नजरों में आ रहा है। विकास ने धीरे धीरे राजीव के कान भरने शुरू कर दिए। रमेश दिखावे के लिए काम करता है, वो खुद को आपसे बेहतर समझता है, कुछ क्लाइंट्स को अकेले ही हैंडल करने की कोशिश करता है। ऐसे जुमले राजीव के मन में संदेह के बीज बोने लगे। एक दिन रमेश को एक अहम प्रोजेक्ट सौंपा गया जिसे पूरा करने के लिए 15 दिन का समय था। रमेश ने योजना बनाकर काम शुरू किया, लेकिन विकास ने उसके टीम में कुछ ऐसे लोग डाले जो काम में ढीले थे और हर बात को लीक करने में माहिर थे। जब रमेश ने इसका विरोध किया तो कहा गया, ये ऑफिस की प्रक्रिया है, आप किसी को चुन नहीं सकते। विकास ने अंदर ही अंदर उसकी टीम के सदस्यों से कह रखा था कि रमेश को गिराना है, तभी तुम्हारा प्रमोशन संभव है। रमेश ने दिन रात मेहनत कर प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा कर लिया, लेकिन फाइनल प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले उसका लैपटॉप खराब हो गया और सारी फाइलें गायब थीं। जब रमेश ने आईटी विभाग से संपर्क किया तो उन्होंने कहा, हमें तो ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली। प्रेजेंटेशन के दिन रमेश अधूरी स्लाइड्स के साथ पहुंचा। राजीव मेहरा बहुत नाराज हुए और बोले, तुम्हें जब इतनी जिम्मेदारी दी गई तो तुमसे उम्मीद भी थी कि तुम उसे निभाओगे। रमेश की बातों को किसी ने नहीं सुना। अगले ही हफ्ते उसकी परफॉर्मेंस को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें कहा गया कि रमेश को वार्निंग दी जाए और 3 महीने का ऑब्जर्वेशन पीरियड रखा जाए। विकास की चाल सफल हो रही थी। रमेश को जब अपने खिलाफ साजिश का एहसास हुआ तो उसने एक आईटी दोस्त की मदद ली और पता लगाया कि उसके लैपटॉप से फाइलें किसी और सिस्टम में ट्रांसफर हुई थीं और वह सिस्टम विकास शर्मा का था। रमेश ने सबूत इकट्ठे किए और कंपनी के चीफ एथिक्स ऑफिसर से संपर्क किया। उसने कहा, मेरे खिलाफ एक संगठित राजनीति हो रही है। मैं केवल अपना हक चाहता हूं। कंपनी के इंटरनल ऑडिट और जांच में विकास की हरकतें सामने आ गईं। उसने न सिर्फ रमेश को फंसाया बल्कि और भी कई कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित किया था। राजीव मेहरा पर भी सवाल उठे कि उन्होंने कैसे बिना जांच के रमेश को दोषी माना। विकास को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और बाद में टर्मिनेट कर दिया गया। राजीव मेहरा को एक चेतावनी देकर दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। रमेश को क्लीन चिट मिली और उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की गई। उसे नया प्रोजेक्ट लीड बनाकर एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उसकी साख और आत्मविश्वास दोनों मजबूत हो गए। अब लोग कहते थे, रमेश राजनीति नहीं करता, लेकिन राजनीति करने वालों को भी ईमानदारी से मात देता है। समापन। नौकरी की दुनिया में राजनीति से बचना कठिन है, लेकिन ईमानदारी, सब्र और समझदारी से लड़ाई जीती जा सकती है। रमेश की कहानी उन हजारों कर्मचारियों के लिए प्रेरणा बन गई जो ऑफिस पॉलिटिक्स से जूझते हैं।